वेरी गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जैसा भी टाइम हो आपको टाइम अच्छा होना चाहिए। आई एम कीर्ति चौहान, कैटलाइजर इंस्टीट्यूट कोटा। जस्टिस बिल्कुल आपको मिलेगा। नीट 2024 के जो स्टूडेंट्स हैं, जो एक बड़ा स्कैम हुआ है, उसके लिए आपको जस्टिस जरूर मिलेगा, ये आप मान के चलिए। अब किस फॉर्म में जाता है, जो होगा सबके साथ होगा। अभी लेटेस्ट न्यूज के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे पास में याचिकाएं दर्ज हुई थी, उसमें कंटिन्यूसली कल्प्रिट पाए जा रहे हैं हमारे पास में। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है सीबीआई को थोड़ा और टाइम दिया है और इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला गया है कि 11 जुलाई तक आप पूरा का पूरा और अपडेट दीजिए, जिससे कि ये कंफर्म हो कि कितना वाइड स्प्रेड, कितना लार्ज स्केल पे ये स्कैम जो है वो हुआ है। अगर ये बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड पाया गया, बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे पाया गया, तो आपका रीनीट होगा, अदरवाइज आपका रीनीट नहीं होगा। ये है आपकी इन शॉर्ट। अगर मैं बात करूं तो जो कंक्लूजन आज तक की तारीख में निकला है वो, अब 11 जुलाई को क्या नेक्स्ट निकल के आता है वो अब सेकेंडरी चीज है, वो डिपेंड करता है ये कितना लार्ज स्केल पे आपका पाया जाता है। अभी तक का अगर हम जो लोग बिल्कुल अपडेटेड नहीं है या फिर सोच रहे हैं कुछ भी चल रहा है, तो मैं स्टेप वाइज आपको 5 मिनट के अंदर, 3-4 मिनट के अंदर स्टार्टिंग से एक बार बता देती हूँ। अभी तक नीट का पेपर जब से हुआ था वहां से लेकर अभी तक में क्या क्या स्टेप वाइज हुआ है, क्यों इस बार नीट 2024 का पेपर एक बड़ा स्कैम बन के रह गया है। केवल 1 मई की, अगर हम 5 मई की अगर बात करें, तो एनटीए ने नीट यूजी एग्जाम को कंडक्ट करवाया था। 6 मई को एनटीए ने पेपर लीक से साफ मना कर दिया था। 17 मई को आपने सुप्रीम कोर्ट के रिजल्ट पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई में रिजल्ट होल्ड करने से मना किया था। अगेन 1 जून को नीट यूजी पेपर लीक और एग्जाम में गड़बड़ियों के खिलाफ यहां सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई। 4 जून को नीट यूजी का रिजल्ट आया। 67 जो स्टूडेंट्स थे आपके, उनको EIR1 मिला। तो इसका मतलब वहीं पर एक बड़ा बवंडर हमें दिखने लग गया था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ इशू हो सकता है, एक साथ में इतने सारे स्टूडेंट्स का फर्स्ट रैंक। देन 8 जून को एक ही सेंटर पे हमारे पास में 6 स्टूडेंट्स 718 और 719 जैसे मार्क्स हमें पता पड़े, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है नीट के पेपर के अंदर। ग्रेस मार्क्स के खिलाफ देश भर में विरोध और प्रदर्शन किया गया। 9 जून को एनटीए की ग्रेस मार्क्स पॉलिसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, काउंसलिंग पर रोक लगा दी, री एग्जाम की मांग उठाई गई। फिर 11 जून को मैं डेट वाइज आपको अभी तक का सारा अपडेट दे रही हूं, जिससे आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्लियर रहे कि आपको आगे क्या उम्मीद बांध लेनी चाहिए और क्या अभी तक जो है नीट 2024 से लेकर अभी तक क्या हो चुका है। 11 जून को अगर हम बात कर रहे हैं, एससी ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया। एनटीए ने एग्जाम में गड़बड़ियों को लेकर 2 हफ्ते में जवाब मांगा। फिर उसके बाद 12 जून को नीट यूजी एग्जाम विवाद की जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों की बेंच से कराने की मांग हुई। उसके बाद में 13 जून में एससी ने ग्रेस मार्क्स को लेकर सुनवाई हुई। एनटीए ने 1563 कैंडिडेट्स के लिए 23 जून को दोबारा एग्जाम कंडक्ट करवाने की घोषणा की। यहां तक आपका कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता ही जा रहा था। 15 जून को बिहार में ईओयू ने पेपर लीक केस में 3 जिलों में सॉल्वर गैंग से जुड़े 19 लोगों को गिरफ्तार किया। 19 लोग जो थे उस टाइम पे आपके गिरफ्तार हो चुके थे। 16 जून को शिक्षा मंत्री ने मना किया कि एनटीए से गड़बड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि एनटीए में सुधार की जरूरत है और किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। 18 जून को एससी में ग्रेस मार्क्स से जुड़ी तीसरी याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी कहा और कहा 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उससे पूरी तरह निपटाया जाना चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट इस चीज को लेके कंटिन्यूसली एक्शन ले रही है। 19 जून को एससी ने सीबीआई जांच को लेकर कोई आदेश नहीं दिया। 28 जून को मेघालय के कैंडिडेट्स ने टाइम लॉस की वजह से 1563 कैंडिडेट्स के साथ री एग्जाम में शामिल होने के लिए याचिका दायर की। कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से दोबारा इनकार किया।
शिक्षा मंत्री प्रधान ने एनटीए की मॉनिटाइजिंग के लिए हाई लेवल कमेटी बनाने की घोषणा कर दी। 22 जून को फिर 22 जून को क्या हुआ, एससी में एग्जाम कैंसिल करने और पेपर लीक की जांच सीबीआई ईडी को सौंपने की मांग की गई। एनटीए ने सुधार के लिए 7 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। एनटीए ने सुबोध कुमार सिंह को हटाकर प्रदीप सिंह खरोला को डीजी बनाया। कंटिन्यूसली नीट स्कैम को लेके आपके पास में काम होते जा रहा है, आप लोग बिल्कुल हताश ना हो, परेशान ना हो। ऐसा नहीं है कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, इतना बड़ा स्कैम हुआ है तो उसके लिए कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। हर जना अपने लेवल पे बेस्ट कोशिश कर रहा है। यहाँ पर 23 जून पे नीट यूजी री एग्जाम हुआ। जितने बच्चे थे हमारे पास में 1563 कैंडिडेट जो कि पेपर में अपीयर होने वाले थे, उनमें से 813 ने एग्जाम दिया, बाकी 750 कैंडिडेट्स ने पेपर ही नहीं देने गए, पेपर ही नहीं दिया उन्होंने। इतना सब कंटिन्यूसली जब से पेपर हुआ है 5 मई से कंटिन्यूसली इस चीज में कुछ ना कुछ कंटिन्यूसली चलता जा रहा है आपका। देन हमारे पास में क्या हुआ, 23 जून को नीट एग्जाम हमारे पास में हो गया था। 24 जून की अगर हम बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र से हमारे पास 4 लोग गिरफ्तार हुए इस स्कैम को लेके। 25 जून में पटना के एडीजे 5 कोर्ट में पेपर लीक में 8 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। महाराष्ट्र से गिरफ्तार 2 आरोपियों की एटीएस कस्टडी 2 जुलाई तक बढ़ गई। 26 जून को पटना की विशेष सीबीआई कोर्ट ने पेपर लीक के 2 आरोपियों को 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा। कोलकाता पुलिस ने 12 लाख रुपए के बदले मेडिकल सीट दिलाने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने झारखंड में के एक ओसीसी स्कूल प्रिंसिपल और स्टाफ समेत 11 लोगों को हिरासत में लिया। 27 जून को सीबीआई ने गुजरात के गोधरा में पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज की। सीबीआई ने केस में पटना से पहली गिरफ्तारी की। देन उसके बाद में 28 जून जो आपका था उसमें सीबीआई ने झारखंड के प्रिंसिपल समेत 3 आरोपियों को फिर गिरफ्तार किया। एनटीए ने सुधार के लिए बनी लेवल कमेटी में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से सुझाव तक मांगे। 29 जून को पेपर लीक से गुजरात से गिरफ्तार 4 आरोपी सीबीआई कस्टडी में रहे। सीबीआई ने गुजरात के 4 जिलों में छापेमारी करी। देन 30 जून को रीट नी एग्जाम की आंसर की जारी हुई। केंद्र सरकार ने नीट यूजी के पैटर्न्स में बदलाव के लिए मेडिकल कमीशन को प्रस्ताव भेजा। हो सकता है आगे नीट का जो पेपर हो वो ऑनलाइन भी हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पे जिस तरह का स्कैम हुआ है, लेकिन इतने लार्ज स्केल पे इतने सारे स्टूडेंट्स का ऑनलाइन पेपर कंडक्ट कराना थोड़ा मुश्किल भी है। तो वो अभी आगे पता पड़ेगा कि इस चीज में क्या हो रहा है और आपका क्या नहीं हो रहा है। 30 जून को हमारे रीट नी एग्जाम के आंसर की हमारे पास जारी हुई। 1 जुलाई को मैं बात कर रही हूँ, एससी में ओएमआर शीट में गड़बड़ी में एंटी अधिकारियों की भूमिका से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। फिर आपका 2 जुलाई को देश भर में एंटी के खिलाफ वापस यहां पर विरोध प्रदर्शन रहा। 3 जुलाई को सीबीआई ने झारखंड से अमित सिंह को गिरफ्तार किया। 4 जुलाई को 56 स्टूडेंट्स ने री नीट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और 5 जुलाई को आपने नीट में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि नीट परीक्षा कैंसिल कराना छात्रों के हित में नहीं है। और साथ ही साथ में पैरेलली सीबीआई जो हो रही है इसमें कंटिन्यूसली इन्वेस्टिगेशन करती जा रही है। तो जितना बड़ा ये स्कैम पाया जाएगा उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट अगर ये थोड़ा सा भी गिल्टी पाया जाता है तो उस केस में रीनीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जो बच्चे पूरा साल बचाना चाहते हैं, आपने 2 साल 3 साल मेहनत की है, आप अगर अपना साल बताना चाहते हैं, क्योंकि जो हो रहा है वो सबके साथ हो रहा है, आप अकेले नहीं है जिसके साथ में ये कंडीशन है, ये जिसके साथ में ये हो रहा है। तो आपको मेंटली सबसे पहले स्ट्रांग होना पड़ेगा। अपने आप को दोबारा से तैयार भी करना पड़ सकता है पेपर देने के लिए। और अगर इस तरीके का होता है तो उसके लिए आप वापस कोई फाइट नहीं कर सकते। तो आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, आपको मेंटली हर चीज के लिए तैयार होना चाहिए। एज अ फैकल्टी टीचर मैं आपको ये बताती हूँ, एजुकेशन कभी भी आपकी खराब नहीं जाती। अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ भी लेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। जिस टाइम पे आप ये न्यूज देख रहे हैं
अपडेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको इस टाइम पे, लेकिन पैरेलली आपको प्रिपरेशन करती रहनी चाहिए। हो सकता है वो आपके आगे नॉलेज कहीं पर भी काम आ जाए, और पेपर होता है तो आपके लिए वो टाइम, ये टाइम जो होगा सबसे गोल्डन टाइम होगा, जब आप इस टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं। जब बच्चा ये सोच रहा है केवल कि हम ड्रॉप कर लें या नहीं करें, जो 550 या 600 से बिलो वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सब कुछ भूलकर, बिल्कुल अगर उन्हें पता है कि हमारी प्रिपरेशन एक महीने में इतनी अच्छी नहीं हो सकती, तो उनको ड्रॉप के लिए जहां पर भी एडमिशन लेना है, जिस भी फॉर्म में प्रिपरेशन करनी है, प्रिपरेशन स्टार्ट करते देनी चाहिए। और भी जो नेक्स्ट अपडेट आती है उसमें हम नेक्स्ट आपके साथ में वापस कनेक्ट होते हैं। मैं कैटलाइजर इंस्टीट्यूट से कीर्ति झंवर आपको कंटिन्यूसली अपडेट देती जा रही हूँ नीट स्कैम से रिलेटेड जो भी हो रहा है। लेकिन साथ में मेरा पर्सनल सजेशन है कि अगर आप नीट 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और जो बच्चे 2025 में नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो स्पेशली 12th क्लास में हैं ऑलरेडी, उन लोगों को एक क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए कि कहीं हमारे साथ ये भी हो गया। तो ये बहुत टाइम में कभी इस तरह की सिचुएशन आती है कि पेपर ऐसा हो जाता है। आप ये मान के चलिए, आप जो पेपर देंगे नीट का वो आपका फाइनल पेपर होगा, वहां इफ बट की कोई गुंजाइश नहीं होगी। जिस फॉर्म में, जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे थे उसी फॉर्म में आप तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट न्यूज के लिए वापस कनेक्ट होंगे हम 11 जुलाई को कि क्या नई अपडेट आती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से।